5 ईयर्स के केमिस्ट्री बोर्ड पेपर्स को एनालाइज किया और जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ये वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs के स्टिकी नोट्स हैं जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब बनने के चांसेस हाई हैं। बस जो आपको अभी लास्ट मोमेंट पे प्रायोरिटी देना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर लेंदी हैं बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी यहीं से हैं। फिर हम बात करें ये सारे लेंदी टॉपिक्स के बाद मैं आपको वो टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसको अगर आप कवर किए तो पासिंग मार्क्स से बेटर स्कोर कर सकते हैं सेफ जोन के लिए। टॉपिक से जो कि आपको कवर करना है जैसे कि अर्नेस्ट इक्वेशन, EMF न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब हर चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं। अगर आप चैप्टर कवर नहीं भी करते हैं तो ये सब टॉपिक्स हैं जिसको आप कवर आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से CBSE हर साल क्वेश्चन देता है, कभी डेरिवेशन कभी न्यूमेरिकल, इसलिए इसको इग्नोर करना बिल्कुल मत। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो यहाँ पे अर्नेस्ट इक्वेशन, EMF कैलकुलेशन, कोहलाश लॉ एंड कोरोजन, ये 4 टॉपिक है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट बात करें केमिकल काइनेटिक्स में तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन अगर आता है तो समझ लो बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस भी वहीं से हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलैरिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, हाफ लाइफ साइकिल का न्यूमेरिकल, ये तीनों ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर साल क्वेश्चन भी बनते हैं प्लस न्यूमेरिकल यहाँ से सबसे ज़्यादा बनता है। हाफ लाइफ न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपको फार्मूला रहेगा, फार्मूला में आपको वहाँ पे डिराइव करके वो दिखाना होगा, जो भी उनका वैल्यू रहेगा, जो भी उनका डिमांड रहेगा उसको आपको फाइंड करना होगा। इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं, कभी साल में गैप भी हो जाता है, लेकिन हाँ MCQ आपको मिल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा और शॉर्ट भी मिल जाएगा। तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपको एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा। सबसे मोस्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो याद से इसको करना ही करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो यहाँ पे आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिज्म। आयुपैक जो है वो आप छोटे क्लासेस से करते आ रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे इजी है और इसमें मार्क्स कटना सबसे बेवकूफ़ी होगा। देन है ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपली आपको एक फार्मूला दिया रहता है, फार्मूला में से आपको जिसका फाइंड करना होगा उस वर्ड के नीचे में अंडरलाइन रहता है, उसको आप X एज्यूम करके उसका वैल्यू फाइंड करते हैं, वही उस फार्मूले का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म भी वही है, एक स्ट्रक्चर दिया रहता है, आपको फाइंड करना होता है कि वो कौन सा आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल है कि फंक्शनल है। हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिज्म में तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया कि एक मानिए फार्मूला दिया हुआ है क्रोमियम का, तो क्रोमियम का आप किस नंबर पे क्रोमियम आता है तो ये 24 नंबर पे है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आपको S का, D का, इसमें सबसेल जो होता है इसमें कौन सा वैल्यू होगा वैसे करके आपको फार्मूला लिखना होता है। देन उस फार्मूला में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो एक्सेप्शंस को आपको और ट्रेंड को आपको याद रखना है, क्योंकि वही मेन टारगेट होता है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का। मैग्नेटिज्म में आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट एक फिजिक्स में भी है एक केमिस्ट्री में भी है, तो आपको केमिस्ट्री वाला डाइपोल मोमेंट को समराइज करना है। सेम इसी तरह हम DNF ब्लॉक की बात करें तो इस चैप्टर में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ZN की ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं, और रीजन बेस्ड PYQ, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। देन है बायोमोलिक्यूल्स, ये सबसे इजी चैप्टर होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बायो वाला टॉपिक होता है, तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन 2 से 3 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। ये छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें से सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला, देन इसका स्ट्रक्चर, ये सब मेन पूछा जाता है। प्रोटीन का भी सेम फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, देन विटामिन में आपसे पूछा जा सकता है वाटर बेस्ड विटामिन, फैट बेस्ड विटामिन, तो इस पे ध्यान देना है बस, और इससे आपका 2 से 3 मार्क्स फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर, राउल्स लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये 3 मेन टॉपिक हैं। नेक्स्ट P ब्लॉक एलिमेंट, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ NNS, एसिडिक, बेसिक नेचर और पीरियोडिक टेंस, बस ये 3 मेन टॉपिक आपको पढ़ना है। यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस बनने के या फिर 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपसे क्वेश्चन मिल सकता है आपको इस चैप्टर। देन नेक्स्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस,
यहाँ पे SN1 प्लस SN2 मैकेनिज्म जो है ये इम्पॉर्टेंट है। एराइल एल्डिहाइड रिएक्टिविटी कन्वर्जन, ये 3। SN1 SN2 में रेस्मेराइजेशन का जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा। हैलाइड रिएक्टिविटी में जो ट्रेंड्स हैं उसको पढ़ लीजिएगा। और कन्वर्जन सेम यही कि कौन से किस मैकेनिज्म को यूज़ करना होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हर साल क्वेश्चंस आती हैं। सो मैंने आपको हर चैप्टर से पूछने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। अब आपको सिंपली इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप डिटेल नहीं भी पढ़ पाएँ तो जस्ट अगर आप भूल गए हैं कॉन्सेप्ट को तो जस्ट वन शॉट जो है उसमें से पर्टिकुलरली इस पार्ट को कवर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा PY क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो मैंने आपको सारा डिटेल्स अच्छे से बता दिया है। अगर टाइम कम है तो सिर्फ ये स्टिकी नोट्स रिवाइज़ कर लो, पेपर सेफ हो जाएगा। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स से तो आप बेटर स्कोर कर लेंगे। तो ध्यान से ये अगर आप स्टिकी नोट्स, आपको ये PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक ऐड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को हर केमिस्ट्री स्टूडेंट के साथ शेयर करो क्योंकि PYQs कभी झूठ नहीं बोलता। मैं लिखना मत भूलना, केमिस्ट्री हो जाएगा। #केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। इसको सेव करो और स्मार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो।